सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के आरोप में यूएपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाओं पर बेहद अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनबी अंजारिया की बेंच ने पूरे दिन बचाव पक्ष की लंबी बहस सुनी और सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। बचाव पक्ष ने सबसे पहला आधार लंबी कस्टडी और ट्रायल में देरी बताया। उनका कहना था कि आरोपी 5 से 6 साल से बिना ट्रायल जेल में बंद हैं, जो सीधे सीधे प्री ट्रायल सजा है। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया, बिना सजा के किसी को 5-6 साल जेल में रखना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक है। यह पूरी तरह प्री ट्रायल सजा है। बचाव पक्ष ने कहा कि 2698 पन्नों की चार्जशीट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि किसी ने सरकार गिराने या शासन बदलने की साजिश की। इतनी बड़ी चार्जशीट में साजिश का कोई ठोस जिक्र नहीं। यह सिर्फ नाम खराब करने और जेल में रखने का प्रयास है। गुलफिशा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुलफिशा करीब 6 साल से जेल में है और ट्रायल शुरू होने का कोई संकेत नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 5 चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। एक 32 साल की महिला पर यूएपीए लगाना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सिंघवी ने यह भी दलील दी, जिन नताशा नरवाल और देवांगना कलिता पर ज्यादा गंभीर आरोप थे, उन्हें 1 साल में जमानत मिल गई, और जबकि गुलफिशा का नाम न मीटिंग्स में था न फंडिंग में। सिंघवी ने तर्क दिया, गुलफिशा किसी भी सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। जिनका रोल बड़ा था उन्हें जमानत मिल चुकी है। उमर खालिद की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि उमर 5 साल 3 महीने से जेल में है और उसके खिलाफ आरोप सिर्फ यह है कि उसने 17 फरवरी को महाराष्ट्र में एक भाषण दिया था। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा, उमर का भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, ना हिंसा न नफरत। इस पर यूएपीए कैसे लगाया गया? सिब्बल ने यह भी बताया कि दिल्ली दंगों की तारीखों पर उमर दिल्ली में मौजूद ही नहीं था। सिब्बल ने बयान दिया कि दंगे 23 से 25 फरवरी को हुए। उमर उन दिनों दिल्ली में नहीं था। उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। उसने कोई मैसेज तक नहीं भेजा था। सिब्बल ने बताया कि साल 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा उमर खालिद ने नहीं दिया था। यह बात चार्जशीट में भी दर्ज है। सिब्बल ने बताया, 2016 के बयान का आरोप झूठा है। चार्जशीट में कहा गया है कि यह नारा उमर ने नहीं दिया था। शर्जील इमाम की ओर से वकील सिद्धार्थ दवे ने भी कहा कि सरकार ने उसे खतरनाक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहा, जबकि उसे किसी केस में सजा तक नहीं हुई। सिद्धार्थ दवे ने अपनी दलील में कहा, शर्जील इस देश का नागरिक है। 4.5 साल सिर्फ भाषणों के लिए कस्टडी में रहा। दंगों के समय वह पहले से पुलिस कस्टडी में था। वकील ने कहा कि दंगों की साजिश साबित करने के लिए भाषण के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। शर्जील के वकील की तरफ से कहा गया, भाषण के अलावा कुछ नहीं। अगर साजिश है तो दिखाइए कि और क्या किया। पूरी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां कोर्ट यह देखेगा कि लंबी कस्टडी और ट्रायल देरी जमानत का आधार बनती है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।